आओ यार। बेटा गौरव, कमेंट लगा दे, कमेंट। गौरव कमेंट लगा बेटा। गौरव मेरे बच्चे कमेंट लगा। हेलो।
सर बना हुआ है परसेंटेज वाली क्लास का। बेटा परसेंटेज वाली क्लास का वो फ़ॉन्ट बड़ा करके मैंने हिंदी इंग्लिश में बनवाया था, वो अलग से वो पीडीएफ फॉर्मेट में डला हुआ था, तो उसकी पीएनजी बनानी थी।
बेटा कमेंट लगा, गौरव कमेंट आ नहीं रहे अभी भी। आधे घंटे लग जाएंगे सर आने में भी। सर आज मेरे पास स्कूटी नहीं थी ना, काफी दूर निकला है और आने में काफी टाइम लग जाएगा अभी। जी मेरे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि अब हम अल्टीमेटली लाइव आ पा रहे हैं। अब हम कुल मिला के लाइव आ पा रहे हैं। आप सबका स्वागत है कि हम सब लाइव हैं। मेरे भी मोबाइल में एक बार क्लास चल जाती ताकि पता चल जाए कि हम लाइव हैं। और कुछ दिक्कत आ रही है आज टेक्निकली, जिसकी वजह से ये इश्यू हुआ। और आप सबके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि आपकी पीछे की क्लासें कैसे उड़ गई। उन सारी बातों का जवाब मैं आपको बस 2-3 सेकंड में देता हूं, जैसे क्लास जुड़ जाए। 2-3 सेकंड में देता हूं। ठीक है, थैंक यू आप सबका। अब हम लाइव हो गए। मेरे दोस्तों, 15 मिनट से क्लास हुई ही नहीं है, अभी भी स्टार्ट नहीं करी। अभी तो पीएनजी भी लगी हुई है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा कि आज क्लास अभी 6:50 हुए हैं, अभी तक क्लास पढ़ाना चालू नहीं किया है क्योंकि क्लास लाइव ही नहीं हो पा रही थी। ठीक है, मोबाइल में दिखाई नहीं रही थी, अब जाके वो दिखाना स्टार्ट हुआ है। तो अब हम आगे कंटिन्यू पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपका समय खराब हुआ, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये कि जिन भी बच्चों के जो ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है और कुछ वीडियोस वगैरह उनकी डिलीट हो गई हैं, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। टीम पूरी की पूरी लगी हुई है। लगभग बहुत सारा डाटा रिकवर हो गया है। ठीक है, सिस्टम में कुछ एरर आ गई थी, उस वजह से कोई इश्यू क्रिएट हो गया था। तो कुल मिला के लड़के लगे हुए हैं और बहुत जल्द आज शाम तक या आज रात तक या कल दिन तक आपको ऐप वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी पूरी तरीके से। तो जिनकी जो पिछली क्लास की वीडियो है, मान लीजिए बृहस्पतिवार की क्लास की वीडियो है या उससे पहले की कोई वीडियो है और वो नहीं चल रही है, तो वो सारी की सारी रिकवर हो जाएंगी और आपकी प्रॉपर जैसे चल रही थी ऐप वैसे ही बेहतरीन तरीके से आगे चलेगी। ठीक है, क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों, अभी मैं बस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएं, वरना बच्चों को ये लगेगा ये 15-20-21 मिनट से क्लास चल रही है और हमें पता ही नहीं चला। तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, उसका कारण यही है कि लाइव करने में दिक्कत आ रही थी क्लास में। ठीक है, अब क्लास प्रॉपर स्टार्ट हुई है। अब आगे बढ़ रहे हैं भाई मेरे। देखो यार दोस्तों, ये कुछ फ्रैक्शन थी जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी। एक बार इस सारी कहानी को रिपीट कर लेते हैं बढ़िया से तरीके से, ताकि जो हमने पढ़ा है वो हल्का हल्का सा एक बार याद आ जाए। और आज थोड़ा सा हमारा समय खराब हो गया 20-22 मिनट का, जिसकी वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुई है, तो अब हम उसको कवर करेंगे। आइए, ऐप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऐप में जो दिक्कतें आ रही है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बेसिकली ऐप पे किसी प्राइवेट हैकर ने कुछ एफर्ट डाले थे, जिसकी वजह से ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो अब रिजोल्व होने की तरफ बढ़ चुकी हैं और बहुत सारी रिजोल्व हो भी चुकी हैं। बहुत सारे बैचेस की, आपके बैचेस की भी रिजोल्व हो जाएगी, सो डोंट बी वरी। आइए मेरे बच्चों, बस ये फ्रैक्शन मैंने पहले दिन आपको कराई थी कि यार 1/6 जो होता है वो 0.17 रहता है, हाँ है ना। 1/12 जो होता है वो 0.08 रहता है। ठीक है जी। 1/9 जो रहता है वो 0.11 रहता है। क्लियर है दोस्तों। 1/11 ये गलत लिखा होता, मैंने बताया था। 1/11 जो है वो मेरा रहता है 0.90, मतलब 0.090909 इस तरीके से आगे रहता है। तो यहां पर
जो ये पहला पेज है अपना फ्रैक्शन वाला, इसमें मैंने 3-4 लिखवा दी आपको, या 4 समझाइए। 1/6 0.16666, 1/12 0.08, 1/9 हो गया 0.11 और 1/11 हो गया 0909 डेसिमल में, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी हल्की, सांस की दिक्कत है हल्की सी। ठीक है, तो आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस शामिल होगी। ऐसे ही मेरे बच्चों मैंने आपको लिखवाया था 1/13 कि भाई 1/13 जो होता है वो 0.076 होता है, 1/14 जो होता है वो 0.071 होता है, 1/15 जो होता है वो लगभग 0.066666 इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। 1/16 जो होता है वो 0.0625 होता है। इनके आगे क्या रिलेशन है वो धीरे धीरे सवालों के थ्रू समझा दूंगा। 1/7 जो होता है उसका एग्जैक्ट डेसिमल में जो प्लेस होता है वो ये रहता है, लेकिन हम उसको 0.14 के तर्ज पे याद रख लेंगे। ठीक है जी, ये बहुत आसान सी चीज है। 1/3 0.333 याद रह जाएगी। क्लियर है। 2/3 को हम 0.66 भी लिख देते हैं, तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। मेरे बच्चों अब हमने जो पढ़ा था आज थोड़ी सी तबीयत खराब है भाई, है ना, तो आप पेशेंस रखना। आज जो भी लॉस होगा वो अगली क्लास में कवर हो जाएगा। देखो यार 1/1 जो होता है वो 100% रहता है, 1/2 50% रहता है। 1/3 की अगर मैं परसेंटेज में वैल्यू निकालूं तो 33.1/3% रहता है, हमने पढ़ा भी था। लेकिन अगर मैं इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालूं तो 33:1/3 को क्या लिखूंगा, 33 + 1/3। और आप जानते हैं कि 1/3 की डेसिमल में वैल्यू क्या थी, 0.33333, यही वाला। तो जोड़ोगे तो मेरे बच्चों यही आ जाएगा 33.3333%। समझ रहे हैं। 1/4 जो होता है वो 25% है, 1/5 जो होता है वो 20% है, 1/6 जो होता है वो होता है 16:2/3%। तो ये 16 और 2/3 को हम लिखते हैं 1/3। अपने को पता है फ्रैक्शन क्या रहती है, 0.33। तो अगर मैं 2/3 पूछूं यानी इसका डबल, तो ये हो जाएगी 0.6666 ये से, तो ये आ जाएगी 16.6666%। बात समझ रहे हैं। अब आ जाइए 1/7 पे। तो 1/7 होती है मेरे बच्चों 14:2/7 या 1/7, बताओ क्या होगी। तो यहां गलत लिखा हुआ है, ये 14:2/7 होगी। 1/7 जो होता है, 1/7 की जो फ्रैक्शन 1/7 जो फ्रैक्शन, इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 14:2/7%। अगर आप इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालने चलेंगे तो वो आएगी 14.28%। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे 1/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो 0.14 होता है। तो 2/7 था तो 2 से गुना किया तो 14.28% आंसर आया। ठीक है। 1/8 जो रहता है वो 12.5% डेसिमल में ही हुआ। 1/9 जो होता है वो 11.1111% हो जाएगा। 1/10 जो होता है 10%, 1/11 जो होता है 9.090909, इस तरह से 9 से 1/11%। 1/12 जो रहता है मेरे बच्चों वो रहता है 8 सही 1/3%, यानी 8.3333% है। समझ रहे हैं। अब आ गया 1/13 क्या रहता है जी, तो 1/13 रहता है कितना, 7:9/13। 7 सही 9/13 क्या रहता है जी, 7 सही 9/13। इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 7.69%। ऐसे ही मेरे बच्चों 1/14 की अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ बेटा 1/14 क्या होगा, तो आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7:1/7%। इसकी जब आप फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे ना डेसिमल में तो आप लिख देंगे 7.14। अब आते हैं जी 1/15। तो 1/15 क्या होता है जी, 6:2/3%। और आप जानते हैं कि 2/3 क्या होता है जी, 0.6666, है ना। तो इसकी डेसिमल में एक्सप्रेशन होगा 6.6666%। क्लियर है। आगे आते हैं जी 1/16। 1/16 होता है 6 सही 1/4%, इसको लिखेंगे 6.25% है। समझ रहे हैं। फिर आता है 1/17, वो होता है कितना, 5 सही 15/17, और 15/17 को
अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो इस तरह से लिख लेंगे। ऐसे मेरे बच्चों 1/18 जो रहता है 1/18 वो रहता है 5.55%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू लेंगे तो 5:5/9% बनेगी। समझ रहे हैं? आज भाई मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है, सांस की दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। 1/25 जो होता है मेरे बच्चे वो होता है 4%। 1/30 जो रहता है उसकी परसेंटेज वैल्यू रहती है 3:1/3%। 1/30 जो रहता है वो रहता है 3 सही 1/3%, और इसका डेसिमल में रहता है 3.333%। ऐसे 1/40 जो होता है वो होता है 2.5%, 2.5%। 1/50 जो होता है वो 2% होता है। कुल मिला के बात आई समझ में? अब मारते हैं गोली इसकी। अब जरा मेरी बात दोबारा से, आपको जो याद है, जो मैं तरीके से पढ़ा रहा हूं आप उस तरीके से पढ़ते चले जाइए। देखिए, जो बच्चे कह रहे हैं कि मेरी वो क्लास गायब हो गई, वो क्लास गायब हो गई, तो मैंने कहा कि भाई ऐप में दिक्कत आ रही है, लड़के लगे हुए हैं, प्राइवेट हैकर ने कुछ एफर्ट डाले थे और उन्होंने कुछ डाटा हैक कर लिया था। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम से आपकी क्लासों की रिकवरी हो जाएगी। बहुत सारी क्लासों की रिकवरी हो चुकी है, डेली डेली वो काम होता चला जा रहा है। ये प्रोसेस फ्राइडे को ही कर दिया था, किसी ने फॉरेन कंट्री से किसी ने ये काम किया था, तो वो रिकवरी हो गई है। तो मुझे लगता है अब आपको परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें धीरे धीरे रिकवर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब क्लास भाई एक बार जो याद है बस वो मन में बोलते चले जाना। बताओ यार 1/2 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1/2 होता है 50%। 1/3 कितना होता है जी? 33:1/3%। 1/4 कितना होता है बच्चे? 25%। 1/5 कितना होता है जी? 20%। 1/6 क्या होता है? 16:2/3%। 1/7 क्या होता है जी? 14:2/7%। 1/8 क्या होता है जी? 12.5%। 1/9 क्या होता है जी? 11:1/9%। 1/10 क्या रहता है बच्चे? 10%। 1/11 क्या रहता है जी? 9:1/11%। 1/12 क्या रहता है जी? 8:1/3%। 1/13 क्या रहता है जी? 7:9/13%। 1/14 होता है जी 7:1/7%। मेरे बच्चों 1/15 क्या रहता है जी? 6:2/3%। 1/16 होता है जी 6:1/4%। 1/17 5:15/17। देखिए यार बहुत मुश्किल तो है नहीं, है ना। डेली धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाते चले जाएंगे तो चीज़ें समझने में भी मज़ा आएगा और मुझे समझाने में मज़ा आएगा। एक दिन सारा लोड बढ़ा देंगे दिक्कत आएगी। 1/17 की अगर परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो गुना 100 करेंगे तो ये आएगा 100/17। अब 17 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है। 17 पंजे 85, शेषफल बचा 15/17। समझ रहे हैं ना। ऐसे मैं कहूँ 1/18 बताओ यार, तो सेम ऐसे ही कर लेंगे। 18 पंजे 90 होता है जी, बचा 10। 10/18 करोगे तो 5/9 आ जाएगा। 1/19 करोगे मेरे बच्चे, 5 सही 5/19 आ जाना। 1/20 करोगे, धीरे धीरे चीजें छोड़ेंगे, 5% हो जाता है। 1/24 कितना होता जाता? 4 सही 1/6%। 1/25 क्या रहता है जी? 4%। 1/30 रहता है जी 3 सही 1/3%। 1/40 रहता है जी 2.5%। 1/50 रहता है मेरे बच्चे 2%। ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आपको कराई थी,
क्या मैंने लिखवाया था 3/8, कितना है जी 37.5%। मैंने लिखवाया 5/8, 62.5%। फिर मैंने लिखवाया 4/7, 57:1/7%। फिर मैंने लिखवाया 5/7, 71:3/7%। ऐसी एक और लिख लीजिए 5/6, 5/6। तो मेरे प्यारे बच्चों 5/6 क्या रहता है, आप कैसे भी बना सकते हैं, वरना हमने प्रैक्टिस भी की थी 5/6 की। तो 5/6 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/6। तो एक का मतलब 100 और 1/6 का मतलब 16:2/3%। हाँ है ना। तो 16 की जगह क्या घटाओ 17, 100 में से 17 गया 83 और 3 में से 2 गया भाई 1, तो 1/3। ठीक है जी। बस इससे ज्यादा अभी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, धीरे धीरे अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है जी। जरा बातों को समझिए। ये सारा काम ऐसा था जो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया, जो अभी तक मैं आपको करा रहा हूं, और मैंने ये उम्मीद की है कि इतना काम आप करके आए होंगे। कप्तान बेटा पीछे बैठ जा, दिक्कत हो सकती है, मेरे को दिक्कत है कुछ। पीछे बैठ जा, मेरी सांस में दिक्कत है। इधर बैठ जा बेशक आराम से। हाँ कॉल कर ले। देखिए यार मैं अगर आपको कहूं कि मेरे बच्चों जल्दी से बताना है 9/40 बताइए कितना परसेंटेज होगा। 9/40 कितना परसेंट होगा? उत्तर बताओ भाई, उत्तर। पांच बटे 7 नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बटे में 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होना है। बहुत बढ़िया पंकज, अमन, बहुत बढ़िया अनुपम, अंकित, देवेश, गुरमीत, बबलू है, बबलू भैया आओ जी। अब किसे ढूंढने जाओगे? 1/40 को ढूंढने जाओगे। तो 1/40 होता है 2 सही 1/2%। ठीक है, 1/40 होता है 2 सही 1/2%। 9/40 की अगर बात हो रही है तो 9 गुना, तो 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9/2। तो 9/2 को हम लिख लेंगे क्या 4:1/2%। तो जोड़ेंगे तो 18 और 4 22 सही 1/2%। बातें कुछ क्लियर हुई? बस आज तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम थोड़ी सी इसकी। मैं आपसे पूछ बैठूं कि बेटा बताओ 32/25, जल्दी से, सारा गेम स्पीड का है, हर कोई बता देगा उत्तर। तो स्पीड से बताओ 32/25। देखो यार, वैसे हमको पता है कि 1/25 4% होता है, तो 32/25 यानी 32 गुना 4 दूनी 8, 4 3 12। लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि ये छोटा नंबर है इसलिए जल्दी से कैलकुलेट कर पाए। सही तरीका कि इसे भाग दो, 25 से कम 25 बचा 7/25। अब इसे कैलकुलेट करो तो 1 का मतलब 100% और 7/25 क्या आएंगे तो 1/25 इतना, तो 7/25 28%। इस प्रोसेस पे ध्यान रखो बस, है ना। अभी तो बात बहुत छोटी छोटी हो रही है, धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस में ले आऊंगा तो 128% आंसर आएगा। अच्छा ये बताओ 95% की फ्रैक्शन क्या होगी? बटे 100 करके मत बताना, क्योंकि अभी वो हैबिट डालनी ही नहीं है, अभी तो फ्रैक्शन वाली हैबिट डालनी है। उन्नीस बटे 20 कैसे निकाले? देखो एक गधा है, वो गधा कह रहा है 0.9। अरे उल्लू, ये फ्रैक्शन है। देखो यार, आपको बताया था कि 5 और 4 के मल्टीपल बहुत सारी जगह यूज होने हैं, तो 4% ध्यान रखना कितना होगा 1/25 और 5% होना है 1/20। तो देखो यार ये कितना गुना है, तो आप कहोगे जी 19 गुना, तो 19/20 आ गया।
देखो यार, करने को तो ऐसे कर ही लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शायद ऐसे और जल्दी हो गया, लेकिन ये करना नहीं है, क्योंकि हैबिट हमें किसकी डालनी है, इन्हीं परसेंटेज के मल्टीपल की डालनी है धीरे धीरे, क्योंकि बड़े डाटा रहने, है ना। एक ढक्कन कह रहा 10/20। चलो जी, एक आखिरी बताओ, बस अब प्रेम प्यार वाली बात है तुम्हारे साथ। 9/16 बताओ कितना परसेंटेज। ये आपका टेस्ट है, जो बता पा रहा है वही कामयाब होगा, नहीं बता पा रहा वो एक दिन और लो और मेहनत करो। सोनू, संविदा का क्या अर्थ है? मारना गोली, पढ़ लेना, आराम से पीछे बैठ जाओ। मेरे हो रहा है यार, 4-5 दिन हो गए लगातार सांस में दिक्कत आ रही है। मैं गया नहीं था, पर हम लोग जा रहे थे, उसको नहीं थी बॉडी, उन्होंने फिर अपने आप ही दाह संस्कार करा और फिर ले लिया। अच्छा, उसको दोस्त को नहीं मिली बॉडी? कल दिया वो भी उसको। क्यों? शनिवार को दे देंगे, तो हम लोग फिर आगे रास्ते से लौट गए। भाई बहुत बुरा हाल है रे, अब तो दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ गए। हाँ, इसकी आड़ में फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसमें दो राय नहीं। किडनी विडनी सारे ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। देखो, इसका बचाव मेरे बच्चों एक ही है, कोरोना का। मेहनत करो, रोज भागो दौड़ो, शरीर स्वस्थ रखो। अब इतनी सारी डेथ आने लग गई ना सामने। आज तक क्या था कि कोरोना में अपने सर्कल की कोई बात सुनाई नहीं देती थी कि अपने सर्कल में कोई मर गया। ये मैं सच बता रहा हूं, इसलिए मुझे भी डर नहीं था कोरोना का। लेकिन अब क्या हो गया कि अपने ही सर्कल में, अपनी जानकारी में ही बहुत सारे लोग टपकने लग गए, है ना। गिलोय तो पी रहे हैं हम तो यार, लेकिन जब ऊपर वाला ही पिलाना चाह रहा है ले जाके, तो क्या कर लें। तो फिट रहिए। तो 1/16 होता है जी कितना, यहां से देख लो, 6 सही 1/4%। तो भाई 9/16 करेंगे तो 9 गुना, तो 9 6 54, 9/4 करोगे तो 2 सही 1/4, थोड़ा फास्ट, तो 14 56 सही 1/4। जितनी प्रैक्टिस करोगे तेजी से, उतना ही मजा आएगा समझने में। बात आई समझ में? अब मैं धीरे धीरे इन्हीं फ्रैक्शन की प्रैक्टिस पे लेके आना चाह रहा हूं आपको। देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको इतना यूज टू कर दो इनके अंदर कि ये चीजें आपके भुलाए से भी ना भूली जाए, है ना। तो मैं सारे के सारे आसान सवाल ले रहा हूं जिनका पेपर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि मैं धीरे धीरे इन फ्रैक्शन की इतनी प्रैक्टिस करा डालूं कि ये चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब इन पे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज ले रहा हूं, इसलिए कोई भाई ये मत सोचना कि मैं कोई पेपर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। अभी वो तो टाइम ही नहीं आया। नीचे चल बेटा, पढ़ो जी। कति बेसिक सवाल है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा। जिसका, जिनका, ये सारे शब्द हमेशा नीचे लिखने, हाँ है ना। ये सारे शब्द हमेशा क्या करने, नीचे लिखने, बेस वैल्यू मान के चलनी है इनकी। ठीक है जी। कह रहा है जी 220 400 से, जिससे 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो 220 400 से कितना कम है, सबसे पहले तो ये निकाल लो। तो आप कहोगे जी 180 कम है। कितना कम है? 180। 220 400 से कितना कम है? 180 कम है। तो 180 कम है किससे? 400 से। जिससे, जिसका, वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू, हाँ है ना। देन वाली वैल्यू नीचे, कि भाई 400 से 180 कम है। तो कह रहा है जी कितना परसेंट बना, परसेंट माने गुना 100। देखो यार, एक तो विद्वानों वाला काम हुआ जो आप लोग कर ही रहे होंगे कि 100 से 100 काटा, 4 से भाग दे दो, उत्तर ले लो। वो मत करो, क्योंकि यहां ये सवाल कोई पेपर के तो है नहीं। इन सवालों के पीछे केवल और केवल एक उद्देश्य घुमा रखा है, और वो उद्देश्य ये कि हम इनके फ्रैक्शन को रिलेट करना समझ लें, है ना। इसकी फ्रैक्शन से आंसर निकालना समझ ले, और कोई उद्देश्य नहीं भाई इन सवालों का। ठीक है, आज की क्लास मेरी तबीयत भी खराब है, हल्के हल्के सवाल है, कल भी थोड़े हल्के सवाल रहेंगे, परसों से सवाल का लेवल हम धीरे धीरे उठाएंगे। ठीक है,
तो आप काटो मत, आप सोल्व करो इसे। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 20, 2 से काटा 9, तो यह आया मेरे भाई 9/20। हाँ है ना। देखो आप करना चाहो तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि 20 दूनी 40 और फिर हम आराम से 16 ही कर लें, क्या बुराई है। लेकिन आपके लिए फ्रैक्शन बनी 9/20। तो अब आप ये देखिए कि 9/20 कितना परसेंट बनाता है। इसका उद्देश्य केवल एक कि ये फ्रैक्शन याद हो जाए। तो 1/20 कितना है जी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही करना, फिर जैसे तुम सिलेक्शन चाह रहे हो वैसे मैं कराऊंगा। कितना गुना है? 9 गुना। तो 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 45। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। सुमंत सुन रहे हैं ना भाई, बताओ ना। बताओ यार। कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य है, इन बातों की फ्रैक्शन को समझाना। देखिए यार कह रहा है 85,510 का कितना परसेंट है। कितना परसेंट है 85,510 का? वैसे तो यहां लैंग्वेज मिसिंग है, हिंदी में ये होगा 85,510 का कितना प्रतिशत है। 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500 ऑफ 510। तो जिसका वो नीचे लिखो। क्या पूछ रहा है जी? 85 गुना 100। बहुत आसान है, मैं 0 से 0 काटू मत करना, जो सिखा रहा हूं वो, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे 17 थी 51, 17 5 85, तो ये आया 30। काटोगे तो 1/6। 1/6 कितना बनाता है जी? 16 सही 2/3%। कोशिश करो कि आप फ्रैक्शन को रिलेट करके आंसर लेके आओ। तो आंसर आया 16:2/3%। और बातें हैं तो अभी लिखने की आदत डालो। 6.6666%। कोई लड़ाई वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। हाँ है ना। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं, पेपर का सवाल है ही नहीं, ना आज लूंगा ना कल लूंगा। बताओ जी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑफ जिसके साथ आया हो नीचे 600 का 126 का नहीं, 600 का 126, 600 का 126 कितना परसेंट है। मत काटिए 0 से 0, पूरा भाग देके सिर्फ फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 600, 21/100। अब हम जानते हैं यार 1/100 कितना होता है जी। तो आप कहेंगे 1%। भाई 1% के फ्रैक्शन 1/100, तो 21/100 कितना आ गया? 21%। क्लियर है। धीरे धीरे फ्रैक्शन की हैबिट डालेंगे और कुछ भी नहीं करना हमने। बताओ यार। यहां फ्रैक्शन है 75 से 16 सही 2/3%। कितना ज्यादा है? मतलब लैंग्वेज समझना, बहुत धीरे 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 बढ़ेंगे, जल्दी मचाओ ही मत, मेरे साथ तो खासकर। जैसे मैं ये कहूं मेरी उम्र 100 साल है, मैं ये कहूं कि मेरी उम्र 100 साल है, मेरे से 10% बड़ी उम्र वाला कौन होगा? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मेरे से 10 साल बड़ी उम्र वाला कौन होगा ना, मेरे से 10% बड़ी उम्र वाला कौन होगा? तो आप यही तो कहोगे कि आप 100 साल के हो तो इसका 10% निकाल दो, 10 आया। तो यानी 110 साल का जो आदमी होगा वो आपसे 10% बड़ा होगा, है ना। मैं आपको कह दूं कि यार मेरी उम्र 60 साल है या 50 साल है, मेरे से 20% बड़ा उम्र कौन सी होगी? तो आप कहोगे जी 50 का 20% निकाल देंगे, 50 गुना 20% यानी 10, तो 60 साल। तो यानी 60 साल का जो आदमी होगा सर वो आपसे 20% बड़ा होगा। ऐसे ही यहां कह रहा है कि भाई 75 से 16 से ही 2/3% बड़ा कौन होगा, है ना। तो 75 से 16 से ही 2/3%। क्लियर है जी यहां तक की बात? वैसे लैंग्वेज कुछ और था, लिखा कुछ और गया, तो यह आ गया 1/6। यानी इतनी वैल्यू बड़ा कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा मेरा, वो मैं कहूंगा कि वो इससे 16 से ही 2/3% बड़ा। क्लियर है? या इस सवाल की लैंग्वेज को थोड़ी देर छोड़ दो, क्योंकि मुझे ये बात समझाने में भी वक्त लगेगा कि 16 से ही 2/3% बड़ा है, मतलब 6 पे 1 बड़ा है, तो यानी वो वैल्यू 7/6,
हाँ है ना, अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे इन्हीं पे लेके आऊंगा, सारी चीजें कराएंगे, ठीक है, पेशेंस रखिए। बताओ यार, अभी सिर्फ बेसिक फ्रैक्शन पे आते हैं, कति आसान आसान बातें उठाइए। निशा बेटा, पिछले वाले को मैंने इसीलिए छुड़वा दिया। देखो यार, कह रहा है 3456 1728 से कितना प्रतिशत कम है? किससे? 1728 से। किससे? 1728 से। तो ध्यान रखना, जिससे जिसका वो हमेशा नीचे, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत पढ़ लिया मैं। सवाल में ये कह रहा है कि 3456 से, किससे? 3456 से, सॉरी, कह रहा है 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है? तो आप ये देखो यार, 3456 है, हाँ है ना। कह रहा है जी 1728 इससे कितना कम है? कह रहा है 3456 से 1728 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 3456 में से 1728 घटा दो, उत्तर आएगा 1728। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये इससे 1728 छोटी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है और मैं कहूं कि 50 रुपए इससे कितने रुपए कम है, तो आप कहोगे जी 100 में से 50 घटा दो, 50, यानी 100 में से 50 घटा देंगे तो 50 रुपए आएंगे। तो ऐसे ही 1728 कम है 3456 से। कह रहा जी कितना परसेंट? तो आप देखेंगे कि सीधा सीधा कट रहा है, 1/2, 1/2 का मतलब उत्तर आया 50%। यानी जो 1728 है वो 3456 से, किससे? 3456 से 50% कम है। बहुत बढ़िया, क्लियर। करो जी, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन सिखाना चाह रहा हूं। हाँ लगाने थे ये, लेकिन अभी नए को लगा देंगे ना तो ये पेन ड्राइव हटाते ही सारे हट जाएंगे। तो एक बार ये बेसिक हटा करा लेता हूं, फिर ये नए लगा दियो एक बार यहीं पे। आइए जी, देखो यार 990 का मतलब होता है गुना, ऑफ का मतलब का, 9:1/11%, फ्रैक्शन बनी 1/11, प्लस 500 का, ऑफ का मतलब होता है का, 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4। देखिए यार बड़ा आसान है कि मैं सीधा 25 को 5 से गुना कर दूं, पर मत करो, अभी फ्रैक्शन बनाना सीखना। इसे काटेंगे भाई 90 आएगा, इसे काटेंगे तो आएगा 125, तो उत्तर आएगा 215। यानी इनका जो जोड़ है वो 215 आ रहा है, और यही पूछा है कि किसके बराबर आ रहा है, एक्स के, तो एक्स की वैल्यू आ गई 215। ठीक है जी, करिए जी। विशाल एक बच्चा कह रहा है कि जी बहुत प्रेशर आता है 2 क्लास का। बेटा किसने कहा 2 क्लास लेने का? एक ही क्लास रखो ना। मैंने कहा क्या? आपके हर एक बैचेज में जो चीजें चलनी है वो चलेंगी अपने वक्त पे। ये तो मैंने दूसरे बैचेस को परमिशन दे दी थी कि देखना चाहे कोई परसेंटेज कैसे करना है तो वो आप देख सकते हैं। देखिए, वरना तो ये 6:30 से 8 वाले बच्चों, मतलब बच्चों का ही बैच है। कह रहा है 200 से 156 कितने कम है। सबसे पहले देखिए 200 से किससे? 200 से। कहता है 156 कितना कम है, तो 200 से 156 घटाओगे भाई कितना बचा? 44। तो 44 कम है 200 से। चाहे तो इसे काट दे पर मत काटो, फ्रैक्शन बनाओ, मजा आएगा, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। 4 से काटोगे 11 और 4 से काटोगे 50, फ्रैक्शन बनी 11/50। इस बहाने होगा क्या कि फ्रैक्शन है अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो आप ढूंढो 1/50, 1/50 हमने पढ़ा था कितना था? 2%। 11/50 कर रहे हैं तो यह आएगा 22%। हाँ है ना, बात आ रही समझ में? 22%, बहुत बढ़िया।
करिए दोस्तों। कह रहा है 150 400 से, किससे? 400 से। कहता है जी 150 400 से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम भाई? 250 कम है। तो 250 कम है 400 पे, तो 100 पे कितना? मत काटो, मजे ही नहीं आएंगे काटने में थोड़े दिन में। तो 5 5 25, 5 8 40 भाई। 250 कम है 400 से, हाँ है ना? तो ये बना मेरे बच्चे 5/8। अब आपको या तो वो बातें याद करनी होगी जो मैंने टेबल में लिखवाई थी, मारो बोले। मैंने लिखवाया था, आपको याद होगा टेबल में अभी 5/8 कितना था? 62.5%, अगर आपको याद हो तो। 5/8 मैंने लिखवाया था मेरे बच्चों, कितना? 62.5%। याद है? अगर याद नहीं है तो आप ऐसे देखिए कि 1/8 कितना था, तो आप कहेंगे सर 12.5%। 5/8 कर रहे हो तो 12 5 60, और ये 5/2 को लिख लेंगे 2.5, तो उत्तर आ जाएगा 62.5%। बात समझ रहे हैं? अब पता है इसका क्या फायदा हो, क्यों नहीं लिखा बट्टे में 150? इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था बट्टे में हमेशा वही चीज लिखते हैं जिसका, जिससे, हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मान ले मैं ये कहूं कि यार मैं 100 रुपए कमाता हूं और आप 40 रुपए कमाते हैं। मैं अगर सवाल में ये शब्द इस्तेमाल करूं कि भैया मैं 100 रुपए कमाता हूं और आप 40 रुपए कमाते हैं, तो आप मुझसे कितना % कम कमाते हैं? आप मुझसे कितना % कम कमाते हैं? तो आप कह रहे हैं जी 40 बटे में लिखो, तो इसका मतलब तो ये होगा कि मैं तुमसे कितना कम कमा रहा हूं? वो तो है ही नहीं सच्चाई में। कहानी तो ये है कि आप मुझसे कम कमा रहे हैं। किससे? मुझसे। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, हमेशा उसके रेस्पेक्ट को मेंटेन करना है नीचे रख के, हाँ है ना? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? जैसे अगर फिर भी बात समझ नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं यार ये खंबा है, ठीक है? ये खंबा है, ध्यान से समझना मेरी बात। खंबा तो तुम जानते ही हो। इसका 1 टुकड़ा कर दिया, 2 टुकड़ा कर दिया, 3 टुकड़ा कर दिया, 4 टुकड़ा कर दिया, 5 8 टुकड़े कर दिए भाई हमने, ठीक है जी? कितने टुकड़े कर दिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने यहां से चढ़ना शुरू किया जी, पहले यहां चढ़े, फिर यहां चढ़े, यहां चढ़े, यहां चढ़े, चढ़ते चढ़ते आप यहां पे चढ़ गए, ठीक है? ये वाले टुकड़े में पहुंच गए। मैं जब आया तो मैंने पूछा यार कितने टुकड़े चढ़ लिए, तो आप कहोगे सर देखो 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े चढ़ लिए। किस पे? 8 पे। यानी पूरी हाइट का मैंने 5/8 भाग चढ़ लिया, हाँ है ना? तो बटे में क्या लिखा? 5 किसके रेस्पेक्ट में? मैं आपसे पूछूं कितना चढ़ लिया, आप कहें 5। 5 कोई बात थोड़ी हुई, आप कहेंगे टोटल हाइट का 5/8, मतलब टोटल हाइट अगर 8 है तो मैं 5 चढ़ लिया, हाँ है ना? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि यार दिल्ली से जयपुर आप जा रहे हैं और आप सुबह निकले और मैंने आपको थोड़ी देर बाद फोन किया और मैंने पूछा कि बताओ यार कहां पहुंच गया, तो आप कहोगे सर आधी दूरी चल ली या आधा चल लिया। इस आधा का मतलब क्या हुआ कि सर पूरी दूरी अगर 2 है तो हम 1 चल लिए। तो नीचे हमेशा कौन सी लिखते हैं? जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि कितनी दूरी, मतलब पूरी दूरी लिखो और उसमें फिर कितनी चल ली। समझ में आई बात? आइए जी, अब यहां कह रहा है 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है? 240 वाट % मोर देन 88। किससे? 88 से। किससे? 88 से। जान निकाल लो 88 की। कह रहा है जी कितने प्रतिशत अधिक है, तो 88 से कितना फालतू है?
तो 40 और 12 52, 152 फालतू है। ठीक है जी, गुना में 100। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। 4 22 28। भाई मुझे थोड़ी पता है किससे कट रहा है, धीरे धीरे सीख रहा हूं मैं। तो 4 3 12, 3 बचा, 4 8 32, 2 11 19, बना 19/11। ये बना भाई 19/11। अब मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि 11 एकम 11 जमा 8/11। हाँ है ना भाई, 11 एकम 11 8/11। या तो ये लिखो, या फिर एक तरीका ये है कि मुझे ये 2 के नजदीक दिख रहा है, तो 11 दूनी 22 माइनस 3/11 मैं ऐसा लिख लूं। इसमें भी कहां बुराई है? कोई बुराई है नहीं है। अब मैं अच्छे से जानता हूं कि यार 1/11 होता है कितना? 9 सही 1/11%। तो यार मैंने अगर यहाँ 3/11 कर दिया तो ये हो जाएगा 27 सही 3/11%। हाँ है ना, 2 का मतलब हो गया सर जी 200%, और 3/11 का मतलब हो गया 27 सही 3/11%। तो 27 ना घटा के क्या घटाओ? 28। तो 200 में 28 गया भाई, कितना बचा? 172, और 11 में से 3 गया 8। याद है नहीं बातें? शुरुआत में समझा रखी है भाई ये सारी की सारी, पहली क्लास में जो डेमो लिया था परसेंटेज का। हाँ है ना, या हम चाहते तो 1 जमा 8/11 लिख देते, तो 8 नहीं 72 सही 8/11। तो 172 सही 8/11 वहां लिख लेते। अरविंद भाई गलत मत लिखा करो आंसर। बात आ रही है ना पल्ले? धीरे धीरे फ्रैक्शन पे जाओ। सर क्लियर नहीं हुआ शुभम? और बता बेटा कैसे क्लियर कराऊं इसे? तू कैसी बात कर रहा है भाई? इस बात में तो दिक्कत नहीं है ना। ये पूछ रहा है कि 240 88 से, किससे? 88 से कितना फालतू है? 152 फालतू है। कहता परसेंटेज बताओ, तो 19/11 बना। 11 एकम 11 8/11। इसमें तो क्या दिक्कत है यार इस बात को? तो ये तो समझा चुके हैं पीछे की क्लासों में। 1 का मतलब 100%, और 8/11 को पकड़ने जाओगे तो 1/11 है जी 9 सही 1/11%। तो 8/11 जाऊंगा तो 72 सही 8/11%। तो जोड़ोगे तो यह आएगा 172 सही 8/11%। ये मेरा आंसर है। आई जी बात समझ में? हाँ हाँ, तो मोर देन 80 80 तो लिखा हुआ कि 88 से कितना ज्यादा? तो हराम खोरो 88 तो बट्टे में लिख रहा हूं, मजे ले रहे फालतू के। वे पीएचडी करोगे इस सवाल में? बताओ जिसको। ऑफ का मतलब होता है जी का। कहता है 152 56। कहता है जी इसका 12.5% बताओ। तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। इस सवाल का कोई उद्देश्य नहीं, बस इस 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 आपको याद आ जाए उस टेबल को देख के, यही उद्देश्य है। अब तो आप जानते हैं काटना ही तो है। 8 से 8 कम 8 बचा भाई, कितना बचा? 2। 8 दूनी 16 भाई, कितना बचा जी? 4। 8 5 40, कितना बचा जी? 5। 8 6 48, कितना बचा जी? 3। 48 4 4। 8 5 40, 8 7 56। तो उत्तर आ गया 1,25,657। बस ये मेरा आंसर है। क्लियर है? जो भी आ रहा है कैलकुलेशन आप कर लेना, गलत सलत जो भी हो देख लेना। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य एक कि मैं कैसे आपको फ्रैक्शन तक लेके आ जाऊं। करो। देखो यार दोस्तों, कह रहा 840 260 से, किससे? 260 से, देन 260। 260 से कितना अधिक है? तो यार 840 260 से कितना अधिक है, तो घटाओगे तो
ये आ जाएगा 40 40 80 580। तो 580 फालतू है भाई 260 से गुना 100। अब ये काम मत करना काटा पिटी, यहां फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो। 2 से काटोगे 13 आएगा और 2 से काटोगे 29 आए, हाँ है ना। अब 29/13 का प्रयास करना है हमको कि 29/13 क्या है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 29/13 का प्रयास। इसे लिख लेते हैं भाई 13 दूनी 26 बचा 3/13। तो 2 का मतलब मेरे बच्चों 200%। 3/13 पे आ जाओ। उद्देश्य है कि इसके थ्रू आप 3/13 नहीं 1/13 को पढ़ लें दोबारा से। जब आप दोबारा पढ़ लेंगे तो मेरा उद्देश्य सोल्व हो जाएगा। 1/13 था, 7 सही 9/13 मेरा है। अब उद्देश्य यहां 3/13, तो 3 से गुना करेंगे। 3 7 21 आसान है लेकिन मुश्किल ही है। 3 9 27/13। तो इसे लिखोगे 13 दूनी 26 1 2 और 21 और 2 23। 23 सही 1/13। 23 सही 1/13। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा 200। ये मेरा आंसर है। अरे हाँ है ना, जितना फास्ट हो सके उतना जल्दी करके लाइए। करो यार, कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक के आप ये समझ लें कि ये मैंने कहीं लिखवाया है क्या आज या पिछली क्लास में। कोई उद्देश्य नहीं दोस्त, सिर्फ वो फ्रैक्शन रिलेट कराने का उद्देश्य है। आप मेरी सोच को देखें कि मैं सवाल नहीं दे रहा हूं एग्जाम का, बस उस फ्रैक्शन को याद करा रहा हूं। तो बेटा उस टेबल को देखो, अगर कॉपी में आपने लिख रखी है, और बेटर तरीका एक उस कॉपी को लेके बैठा करो साथ में। तो मैंने 1/18 लिखवा रखा भाई, ये 5 सही 5/9%। 18 3 54 उत्तर आया 300, हाँ है ना। और कोई उद्देश्य नहीं। अगर मैं सीधा सीधा फ्रैक्शन कराता आप थोड़ी देर में बोर हो जाते। अब सवालों में लपेट के करा रहे हैं तो कम से कम मन लग रहा है। देखो यार, कह रहा है 2 संख्याएं, मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी। कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी से, किससे? तीसरी से। 30% और 40% क्या है, ज्यादा या कम? कम है। ध्यान देना, कहता है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 40% कम है। यानी तीसरी को मैं 100 मान लूं तो पहले वाली 30% कम, तो 100 का 30% 30 कम यानी 70 है, और दूसरे वाली 40% कम तो 100 का 40% यानी 60 है। ये बात समझते हैं? तो कह रहा है कि बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। पहला नंबर किसका? दूसरे नंबर का, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। आ जाओ जी, 7/6 पे। उद्देश्य एक फ्रैक्शन सीखना। अब 7/6 की परसेंटेज निकालनी है, तो लिखो 1 सही 1/6। प्लस का निशान लगा लेते। 1 का मतलब 100% और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। हाँ है ना, तो उत्तर आया 116 सही 2/3%। हमें अभी चालाकियां सीखनी ही नहीं है कि यार देखो ये कितना ज्यादा है 10, तो 60 पे 10 यानी 10 60 पे, तो 100 पे कितना यानी 1/6 16 से 2/3%, यानी ये चीज 16 से 2/3% ज्यादा है। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, उससे 16 से 2/3% बढ़ाओगे 116 से 2/3%। जाना ही नहीं है वहां पे। अभी बेसिक सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ही सीखनी है, वही उद्देश्य है। ठीक है, बताओ जी। आप कुछ मत करो, जो मैंने लिखवाई है उसको पेज पे रोज लिख लो
और जब मैं पढ़ाने लग रहा हूं तो उसको लेके बैठ जाओ, है ना। रोज उसमें धीरे धीरे जोड़ेंगे तो जो जोड़ते जाएंगे वो आप साथ साथ अपनी कॉपी में उसे जोड़ते जाइए। आओ यार, इसकी क्या वैल्यू है जी? अब आपको याद होनी चाहिए यार, बिना याद के तो मतलब ही नहीं है। 1/24 है ना, याद नहीं होगी तो दिक्कत है, लेकिन करनी भी नहीं है। कॉपी लेके बैठो, उसमें से चेक कर लो। ऑफ का मतलब गुना होता है भाई, 4800। जहां लैंग्वेज है वो मैं लिखवा ही रहा हूं हिंदी, जहां नहीं है वहां एक ही भाषा में। इसकी भी फ्रैक्शन हमने पढ़ी है आज ही, 1/17 गुना 5100। सारा खेल फ्रैक्शन का था। 24 दूनी 48, 200, 17 थे 51, 300, 200 में 300 जोड़ा 500। मुझे यहां तक आना भी नहीं ना, मेरा मन है, मुझे तो यहां और यहां लेके आना था आपको। सही है, बात आ रही है समझ में? मजा आ रहा है? करो यार। आइए दोस्तों, कह रहा 3 संख्याएं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। कह रहा है जी पहले 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50 और 60% कम है। ये 100 है तो इससे पहली संख्या 50% कम, यानी 100 का 50%, 50 कम यानी 50 है। और ये वाली 60% कम है तो 100 का 60%, 60 कम यानी 40। तो कह रहा है जी पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका? दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या क्या है जी? 40। कह रहा कितना परसेंट है? तो 50-40 का कितना परसेंट? 5/4। 5/4 को हम लिखेंगे मन मन में 1 जमा 1/4। प्रोसेस को दौड़ाएंगे, 100% जमा 25%, तो उत्तर आया 125%। ये मेरा आंसर है, हाँ है ना। करो दोस्तों। आओ यार, कहता है 2 numbers are 30% and 70% लेस देन ए थर्ड नंबर। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 70% कम। तो ये 100 है तो ये वाली पहले वाली 30% कम यानी ये 70 है, और दूसरे वाली 70% कम, तो 100 का 70%, 70 कम यानी 30। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? किसका? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या 30 है, पहली 70, कह रहा कितना परसेंट है? तो मेरे बच्चों 7/3, तो इसे क्या लिखेंगे? 2 जमा 1/3, यानी 200%, और 1/3 हो गया हमारा कितना? 33 सही 1/3%। तो आंसर आया 233 सही 1/3%। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ जी, 40% ऑफ 140। ऑफ का मतलब बेटा क्या? क्या नहीं का। देखो यार, आपको बताई थी ये बात है कि बेटा 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। तो 40% यानी डबल कर रहा हूं, 2/5। तो 140 का 2/5 निकाल देना। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 दूनी 56। कतई भी ये कोशिश नहीं करना है कि 40/100 और फिर काटें, 20 दूनी 100, 20 दूनी ये वो ड्रामे करें या गुना करें, या मन ने ऐसा करे कि सर हमें इतना क्यों करना है, हम सीधा ही ना 140 का 40% करें।
और देखो सर कितना आसान है, 0 से 0, 0 से 0, 14 चौको 56। कतई नहीं करना भाई, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के ज्ञान पे जाना है ना, सिर्फ फ्रैक्शन की पकड़ पे। करो यार। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ये 100 है, पहले वाली 20% कम यानी 80, और दूसरे वाली 25% कम यानी 75। कह रहा है जी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखो यार मेरे लिए बड़ा आसान था, मेरे को यही बताना था। 5 ज्यादा है तो 5 75 पे, पर उसमें मत जाओ, काट पीट के चलो। ठीक है जी, 16/15। 16/15 को करना मुझे आज भी वही है, ये लिखूंगा 1 + 1/15, बस ये स्टेप बचते हैं मेरे। तो 1 का मतलब 100%, और 1/15 का मतलब 6 सही 2/3। तो मेरा आंसर आएगा मेरे बच्चों 106 सही 2/3%। देखिए जो बच्चे कमेंट में साथ साथ आंसर दे रहे हैं, आप लिख लो कॉपी पे, यू आर सिलेक्टेड, कोई नहीं रोकने का। ये सिलेक्शन सर्टिफिकेट और कुछ नहीं है आपका। अरे बताओ जी, अब धीरे धीरे पॉइंटों वाली भी लेके आऊंगा, परेशान नहीं होना। आइए जी। जी शुभम जी, सिलेक्शन तो आपको लेकर रहना भी है और हम दिला के भी रहेंगे। कहता है एक 832 160 का कितना परसेंट है, यहाँ का लिखना है, लिखा नहीं हुआ। 832 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, 832 160 का कितना प्रतिशत है। तो आपको ऐसे लिखना है भैया, 160 का जिसका वो नीचे 832 कितना परसेंट है। देखो 16 दूनी 32 दिखाई दे रहा था, 16 5 80 काटते हैं, यहाँ 10 आया, 16 5 80, 16 दूनी 32, 2 से और कट जाए, 2 5 10, 2 26, 26/5 की परसेंटेज वैल्यू बतानी। तोड़ो, 5 5 25 जमा 1/5, 5 का मतलब 500% और 1/5 का मतलब 20%, तो उत्तर आया 520%। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है जी। करिए जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कह रहा है जी 3 संख्याएं, पहली जो संख्या है वो तीसरी से 30% फालतू अधिक है, फालतू का मतलब अधिक है, तो ये 100 है तो ये 130, और दूसरे वाली 40% ज्यादा 140। तो कह रहा है पहले वाली दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी 140, जिसकी जिसका वो नीचे पहले वाले 130। कह रहा बाबू कितना परसेंटेज, 0 से 0, 13/14 परसेंटेज निकालना है। देखता हूं कितनों ने आंसर दिया है। इतने बड़ा आंसर थोड़ी आएगा, 100 से तो छोटा ही रहेगा, गधों पेलने में लगे हो फालतू के आंसर। तो क्या करो, 14 एकम 14 माइनस 1/14 कर लो। 1 का मतलब 100% और 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%। 7 की जगह 8 घटाओ, 100 में से 8 गया 92, कुछ गधे 97 दे रहे थे, 7 में से 1 गया 6/7, उत्तर आएगा 92 सही 6/7। देखो 98 सही 6/7 दे रहे हैं, नालायक हो। करो जी। उद्देश्य एक है, धीरे धीरे फ्रैक्शन तक पहुंचाना।
आओ यार, कह रहा है टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 35% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। कह रहा तीसरा 100 है तो ये 35 ज्यादा है कम है? 35 ज्यादा, और ये मेरा 150 ज्यादा है। तो कह रहा है बताओ पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, ये वाला इसका कितना परसेंट है, दूसरी का की कु सब नीचे। 135 का था कितना परसेंट, देखो यार 15 नीम में 135, 15 दाही 150 है ना, पहाड़ा याद ही है 9/10। इसको तो डायरेक्ट ही कर लेंगे यार, 1/10 हमें पता है 10% होता है, तो 9/10 कितना हो जाएगा 90%, आंसर आ जाएगा 90%। बात समझ रहे हैं? करो यार। देखिए यार सेम वही सवाल है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतने अधिक है, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ये 100 है तो ये 60 अधिक है तो 160, दूसरे वाली 75% अधिक है तो ये 175। कह रहा जी पहले वाली दूसरी का कितना परसेंट है, तो 160 जो है भैया 175 का बाबू कितना परसेंट है, अब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा हमको, इससे मत काटना है ना, धीरे धीरे आदत डालो। कैसे आदत डालें, करके देखो जी, 5 से काटो, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 32 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 32/35। क्लियर है? 32/35। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत शांति से मेरी बात सुनना। अब देखिए यार, फ्रैक्शन इन्फिनिटी है, अनंत है, भिन्न अनंत है, कोई भी अंत नहीं है उसको निकालने का। 1/6000 कुछ भी लिखता चला जाऊंगा मैं, है ना, तो अनंत है यार, उसको कोई कैलकुलेट थोड़ी कर सकता, कितनी कोई याद करेगा। हम हमेशा उनको याद करते हैं जो अक्सर रिपीट होती ठीक है जी, लेकिन अगर अलग से आ जाए तो आपको उसे सोल्व कर लेना चाहिए। वैसे ये 1/35 यूज होती है जनरली, तो लिखवा रहा हूं। 1/35 भाई ये होती 35 दूनी 70, बचता है 30/35। 5 से काटोगे तो 6/7 आता है, 2 सही 6/7। ठीक है, मुझे निकालना था 32/35, तो इसको लिख लेंगे 1 - 3/35। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कहें और आसानी से काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना, अभी फ्रैक्शन की समझ पे जाना। ठीक है, तो मुझे 3/35 चाहिए, तो 3 से गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, ये तो आसान है, 3 × 6 = 18/7। ये मुश्किल है तो इसे लिखना पड़ेगा 2 सही 4/7, तो 6 2 8 सही 4/7। तो 1 का मतलब 100% - 8 सही 4/7%। तो 100 में से 8 क्या भाई क्या बना 92, और 7 में से 4 क्या भाई क्या बना 3/7। तो उत्तर आया 92 सही 3/7%। 92 सही 3/7%। में सही 3/7%। अरे सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, लिटिल बिट मिस्टेक, सॉरी। 8 की जगह घटाएंगे 9, 8 की जगह घटाएंगे 9, तो 100 में से 9 गया तो 91 आया, 91 सही 3/7 आएगा, सॉरी 91 सही 3/7 होगा। ठीक है दोस्तों देखो यार, स्पीड बनाने में तो एक दिन में बन जाती है,
उठाने और सवाल का लेवल एकदम से उठाते आसमान पे ले जाओ, लेकिन फिर उल्टी करते फिरेंगे, उसका फ़ायदा क्या, है ना। और फिर ऐसा हो कि यहाँ समझ आ जाए लेकिन घर पे करें तो फिर वही वैसे ढीले के ढीले रह जाए, तो वो काम नहीं करना है। अब आप दो काम करिएगा आज घर जाके। क्या, एक तो जितने भी मैंने सवाल कराए हैं इनका एग्ज़ाम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जितनी भी मैंने आज फ्रैक्शन यूज़ की, 2 फ्रैक्शन आज मैंने विशेष रूप से इन सवालों में यूज़ की हैं ताकि आप याद कर पाएँ। पहली मैंने याद करी ना लिखवाई थी 1/18 और 1/17, 2 सवाल लिए थे। 1/17 की थी 5 सही 15/17%। इन सवालों का उद्देश्य यही है कि आप ये फ्रैक्शन याद रख पाएँ, और इसका था 5 सही 5/9%। ये 2 आज अलग से मैंने सवाल लेके समझाई है, तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को याद रखें। हाँ है ना, कॉपी में नोट्स बना के रख लीजिए, धीरे धीरे याद करेंगे। कल हम जब सवाल लेंगे तो जैसे मैंने लिखा 16 सही 2/3% ना, तो कल जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मोस्टली क्वेश्चन में 16.66 करके चलूंगा। तो आपको खुद ही समझना है कि इसका मतलब 16 सही 2/3% है। हाँ है ना, तो आप जो फ्रैक्शन वाला पेज है उस पर धीरे से कल काम करिए, आज काम करिएगा रात को जाके, कल फिर उस पर काम करते हैं। दूसरी बात ये कि भाई जिनके भी ऐप में, अभी बहुत सारे बच्चों को ऐप में प्रॉब्लम आ रही होगी, पिछली क्लास से वो नहीं हो रही होगी, तो मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको कहा कि एक प्रॉब्लम आ रखी है हमारे ऐप के साथ, वो इस वीक के एंड तक 100% रिजोल्व कर ली जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू आप सबका हमारी केयर के लिए, खासकर मेरी केयर के लिए। बाय, थैंक यू। कप्तान आप वो ज़रा PNG बना।